कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके। ये प्रीवियस ईयर है जो आप 2021 में पेपर दिए थे, उसमें आप देखेंगे कि कला वर्ग के अंतर्गत जो विषय योग्यता के अंतर्गत आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं 50 प्रश्नों को लेके आपके बीच में आए हैं। तो आपको इससे ये पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं, और उसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आगे भी आपके कला वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं विषय योग्यता के कुछ वो प्रश्न जो 2021 के अंतर्गत आए थे कला वर्ग के अंतर्गत। तो आइए इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके जो सब्जेक्ट को वाइज पूछे जाते हैं। जो आपके ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों में सब्जेक्ट रहते हैं उससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप फार्म भरते समय भरेंगे, तो उन्हीं के अंतर्गत ये कला वर्ग के अंतर्गत है। तो आइए इन 50 प्रश्नों को देखते हैं। जो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो वो आपका जो ये है देखेंगे आप, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही आगे देखेंगे, वर्ष 2012 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है, आप देखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। वही आइए तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका, राजस्थान के किस जिले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई है जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आपको इसमें बताना है वो कौन थे, कौन सा किला था। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका वो था चित्तौड़गढ़ किला, ये आप ध्यान रखेंगे। वही भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे वो आपके रामानंद जी थे। आपको ये पता होना चाहिए। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका पांचवा प्रश्न कि जात और सब आदमी से लिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। जात और सब आदमी ने लिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो आपका मनसबदारी से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो देंगे आपके भारत के उपराष्ट्रपति को। आप ये जानकारी रखेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो वो आपका है कन्याकुमारी में। आपको ये पता होना चाहिए। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका सुनामी ... के कारण होता है। सुनामी किसके कारण होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण आपका सुनामी होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था आपका बाबर। आप ध्यान रखेंगे। वही जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला रहा है, तो है आपका कपूरथला। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो कौन थे तो वो थे आपके तुलसीदास। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है आपकी गंगा नदी। ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप देखेंगे 2021 में कला वर्ग के अंतर्गत जो विषय योग्यता के अंतर्गत प्रश्न आते हैं 50, वही ये प्रश्न है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ये आपके काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आप प्रश्नों को, इन वीडियो को बिना स्किप को एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्वविजेता। तो वो मिला जहांगीर को मिला। आप इसे ध्यान रखेंगे। वही अकबर वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो थी आपकी इंदिरा गांधी। काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे।
वही आइए 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में देखेंगे दिया है लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चर्मोकर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? तो आपका कोलकाता, आप ध्यान रखेंगे। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। वो रेडियो धार्मिकता पे किया था, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आइए वही 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है यह डॉट डॉट तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होती है जो उधार के पैसों को छोड़कर उत्पन्न होता है। यह क्या कहलाता है? तो यह आपका देखेंगे तो यह आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो वह आपके सेटिंग्यांगो रेमन वाई केजल ने जीता था, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वही 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न आप देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत में व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आपको इसमें से विशेषता बताना है तो वो से निर्यात अधिशेष, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो आपके हवा महल को कराया था, आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल में वास्तुकला के विशाल उपलब्धियां हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में ये विशाल उपलब्धियां हैं, आप इस बात को ध्यान में रखें। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो वो थी आप एशिया की, पूरी भारत की नहीं पूछा है, एशिया का पूछा है, तो यांगजे नदी है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो वो कौन था? तो वो था आपका अकबर, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वो आपके शाहजहां ने कराया था, आप ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो वो आपकी डेयूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करें 27वें प्रश्न की तो 27वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की है। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वो था आपका 86वां, आप ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया, किस वर्ष में किया गया? तो आपका किया गया था 1928 में, आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो वो आपका है कराची का बंदरगाह, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही 30वें प्रश्न की बात करें तो 30वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है इसमें दिया है शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा शब्द की परिभाषा पूछा है तो इसमें होगा आपका कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम पचावे गतिविधियों की स्थिति। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा कहाँ से जुड़ी है? तो ये आपकी नेपाल से जुड़ी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही 32वें प्रश्न की बात करें तो 32वें प्रश्न में देखेंगे कि दिया है रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो वो आपका 6 अप्रैल 1919 में किया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो आपके आचार्य विनोबा भावे बने थे, आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अक्षांश का किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 35वें प्रश्न की बात करें तो 35वें प्रश्न में देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है? तो आपका प्यूमा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है? तो ये आपका आशय है पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोगों के बीच बेची जाने वाली वस्तुएं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही बांग्लादेश
की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 350 होती है, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो आपका 7 प्रांतों में बांटा गया, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल का संस्थापक माना जाता है? तो वो पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो कौन सी वो जनजाति है पाकिस्तान की? तो वो है आपकी पश्तून जनजाति है, आप ध्यान रखेंगे। 1920 में खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था, वो किया गया था आपका तुर्की में, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 42वें प्रश्न की बात करें तो 42वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल थी? तो ये आपकी नीति आयोग द्वारा की गई थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? एक क्रेता बाजार कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो आपकी चीन में है, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 45वें प्रश्न की बात करें तो 45वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो आपके लेखक का नाम बताना है, तो नीरज सी चौधरी हैं, आप ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत राज्य में स्थित है, तो आपका केरल में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस गठन किया गया था? तो वो आपका 1894 में किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 48वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे दिया है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त किया गया था? तो किया गया था आपका 16 दिसंबर 1971 को, आप ध्यान में रखेंगे। आइए 49वें प्रश्न की बात करें तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत कब हस्ताक्षर हुआ था? किसने हस्ताक्षर किया था? तो वो या डाम्बो की हस्ताक्षर किया गया था, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका रिगेल है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आप देखेंगे महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो विषय योग्यता के अंतर्गत कला वर्ग के अंतर्गत आए थे जो 2021 के आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ये प्रश्न आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर इन प्रश्नों को आप एक बार देख के जाते हैं। इसमें से कहीं से भी आपके प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।